दिस इज लेसन 4 फॉर मॉड्यूल 1। अब हमने अपनी लास्ट क्लासेस में ये देख लिया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होती हैं, डेटाबेस की टाइप्स पढ़ ली हमने। फिर हमने बात किया ओरेकल डेटाबेस क्या है, ओरेकल के डेटाबेस के वर्जन्स देख लिए और उसके एडिशंस के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब हम ओरेकल डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कि ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। बहुत आसान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले के देखते हैं डेटाबेस का, ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। तो ओरेकल डेटाबेस का अगर आर्किटेक्चर की बात करें, सबसे पहले चीज होती है इंस्टेंस। अब इंस्टेंस क्या चीज है, देखें आप किसी भी कोई भी आप कोई एलिमेंट है उसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी। तो एग्जिस्टेंस ये है कि लेट सपोज आप बात करते हैं कोई आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, अब आपकी फैक्ट्री के अंदर आप लेट सपोज आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं फैक्ट्री के, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ चीजें प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर। अब उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट के बनाने वाले भी बहुत से लोग होंगे, तो उस फैक्ट्री की आपकी कोई लोकेशन होगी ना कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी जिसमें आपके बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो बनाएंगे और आपके वर्कर्स वहां पे बैठ के काम करेंगे। तो आपको एक फिजिकल लोकेशन चाहिए है ना। वैसे ही बात करते हैं ओरेकल डेटाबेस के लिए। तो ओरेकल डेटाबेस की हम बात करें, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होगी ना, ये आपकी क्या होगी, वर्चुअली होगा ना। आपकी क्या है इंस्टेंस, क्या चीज है इंस्टेंस, ये है जिसके अंदर ओरेकल डेटाबेस का इंजन अपने काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस का इंजन जो है अपने काम, अब काम क्या है आपके, सेलेक्ट है, अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट है, वट जितने भी ये आपके काम ही परफॉर्म हो रहे हैं ना। आपने डेटा के साथ डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, वट इंसर्ट करना है, तो ये आप क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो ये सारे काम कहाँ पर परफॉर्म होंगे, ये ओरेकल डेटाबेस के इंस्टेंस के अंदर परफॉर्म होंगे। तो क्या हो गया फिर, ओरेकल डेटाबेस का इंस्टेंस क्या कर रहा है, तमाम के तमाम जो ओरेकल का इंजन है उसको परफॉर्म करने के लिए ओरेकल डेटाबेस का इंस्टेंस है जो तमाम की तमाम चीजें परफॉर्म कर रहा है। अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस के। मेजर कंपोनेंट जो होता है जिसको मिला के आपका ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री के अंदर के जो काम करने वाले लोग होंगे और जो प्रोडक्ट होंगी, ठीक है ना, ये इनको मिला के आपकी एक फैक्ट्री बनेगी ना। वैसे इंस्टेंस की बात करते हैं, इंस्टेंस में वो होता है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस वो होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कामों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। एंड सेकेंड वन इज मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया क्या है, जिसके अंदर वो काम परफॉर्म करने के बाद टेम्परेरी तौर पे वहां पे अपना इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। अपनी, अब कोई काम पर सेलेक्ट हो रहा है ना, सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट करके लेकर आके कहीं रखेगा, टेम्परेरी तौर पे जहां पे रखेगा वो है हमारा मेमोरी एरिया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कहां बात करें, टेम्परेरी तौर पे कहां पे रखेगा, मेमोरी एरिया के अंदर रखेगा। मेमोरी एरिया जो आपके सिस्टम का मेमोरी एरिया है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सीपीयू, मेमोरी और लास्ट वन इज स्टोरेज। यही काम होता है ना, जो आपका प्रोसेसर सीपीयू, प्रोसेसर सीपीयू एक ही चीज है का क्या काम होता है, वो आपकी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना। जो भी आप परफॉर्म हो रहा है आपके, लेट्स सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है बाय द यूज ऑफ सीपीयू कर रहा है ना, और फिर आके उस चीज को टेम्परेरी तौर पर कहाँ रखता है, मेमोरी में रखता है, ऐसा ही है। और फिर उसको जब परमानेंटली सेव करना कहाँ रखता है, स्टोरेज में रखता है। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हो गए। वैसे ही ओरेकल ने किया, ओरेकल ने भी यही चीज करी। ओरेकल ने क्या किया, दो मेजर कंपोनेंट्स पहले बात करते थे जो हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, सीपीयू और आपकी मेमोरी। क्या होता है, सीपीयू से उसका ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है और टेम्पररी तौर पे कहाँ रखता है, आपकी मेमोरी एरिया के अंदर रखता है। वैसा ही आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन प्लस मेमोरी एरिया प्लस
बैकग्राउंड प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कम कर दिया सीपीयू, सीपीयू यही काम कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड प्रोसेस भी वही काम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड प्रोसेस वो हैं जो वर्कर्स हैं, जो आपके डेटाबेस के इंजन, ओरेकल डेटाबेस के इंजन में आपके कामों को परफॉर्म कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड प्रोसेस कर रहे हैं। और बैकग्राउंड प्रोसेस को भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, सेलेक्ट लेके आते हैं, कहाँ रखते हैं, मेमोरी एरिया में, सेलेक्ट लेके आते हैं, कहाँ रखते हैं, मेमोरी एरिया के अंदर। ये चीजें क्या करते हैं, मेमोरी एरिया के अंदर सेव कर रहे हैं। अब आते हैं, हम मतलब मेमोरी एरिया के अंदर सेव कर रहे हैं, तो भाई अगर लेट्स सपोज हमारा कंप्यूटर बंद हो गया तो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा ही है ना। तो अब उसको परमानेंटली कहां सेव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्टोरेज एरिया के अंदर। उसके लिए ओरेकल ने स्टोरेज एरिया को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, स्टोरेज एरिया को बिल्कुल अलग कर दिया। क्या है, आपके जितना डेटा जो सेव हो रहा है आपके स्टोरेज एरिया के अंदर सेव हो रहा है। जो डेटा आपको जो सेलेक्ट करे, आपने सेलेक्ट किया, आप उस इंसर्ट किया, आपने इंसर्ट करके लिखा, तो अब वो क्या हो, परमानेंटली यहाँ पे सेव हो रहा है। वो कहाँ सेव होगा, आपके स्टोरेज एरिया के अंदर। तो ओरेकल ने क्या किया, इंस्टेंस अलग कर दिया, स्टोरेज को अलग कर दिया। अब उसको अलग करने की रीजन क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो उसका क्या हुआ, इंस्टेंस का काम है, सिर्फ इंस्टेंस में दो चीजें हो गई। उसका काम क्या है, काम को परफॉर्म करना और उसको टेम्परेरी सेव करना, वो चीजें इंस्टेंस इंजन का काम परफॉर्म कर रहा है। और मगर डेटा को एक अलग जगह पे सेव कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, स्टोरेज के अंदर कर रहा है। अब स्टोरेज में आपको सेव करने का क्या है, आपके डेटा फाइल्स हैं। डेटा फाइल्स क्या है, जिसमें आपका डेटा सेव हो रहा है। फिर आपकी आती है कंट्रोल फाइल, ये हम आपको सेपरेटली आगे बताएंगे। कंट्रोल फाइल, इसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल डेटाबेस, जितना भी डेटाबेस आपका बना हुआ है ना, डेटाबेस आपका ओरेकल का बना हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर्ड है, जो मेटा डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, वो कहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल फाइल के अंदर लिखा हुआ है। कि ताकि इस कंट्रोल फाइल के अंदर जितनी भी डेटा फाइल्स हैं किस पाथ पे पड़ी हुई हैं, और डेटाबेस का नाम क्या है, वट जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, कहाँ रखा हुआ, आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर रखा। डेटा फाइल में क्या रखा है, आपका डेटा रखा हुआ है। अब इसमें एक होती है रीडू लॉग फाइल्स। रीडू लॉग फाइल में क्या हो रही है, जो भी चेंजेस आ रही हैं, आप जो अपडेट, इंसर्ट, वटेवर, वो कहाँ पे टेम्पररी तौर पर आपकी रीडू लॉग फाइल्स में रखता है, मगर परमानेंटली कहाँ सेव कर रहा है, डेटा फाइल में सेव करता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे आगे स्लाइड से बताएंगे। तो जब स्टोरेज की क्या होती है, डेटा फाइल हो गई, कंट्रोल फाइल हो गई, रीडू लॉग फाइल हो गई। अब होती है आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल जैसे मैंने आपको बताया, रीडू लॉग फाइल में टेम्पररी तौर पर रखता है। तो अब इसका मतलब है कि रीडू लॉग फाइल का भी कोई बैकअप होना चाहिए ना। तो वो क्या, आर्काइव फाइल रीडू लॉग फाइल का बैकअप है, ऐसा समझ लें। ठीक है ना। तो वो क्या होगी, आर्काइव फाइल एक रीडू लॉग फाइल की कॉपी है। ठीक है, वैसी टेम्प फाइल बनती है। टेम्प फाइल क्या है, टेम्परेरी जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, टेम्परेरी काम परफॉर्म हो रहा है, वो कहाँ रखता है, टेम्प फाइल के अंदर रखता है। तो ये क्या मैंने बताया आपको, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज। अब यही ऐसे ही स्टोरेज का लॉजिकल स्ट्रक्चर भी है। लॉजिकल स्ट्रक्चर ये कह दिया जी, आपको टेबल स्पेस, टेबल स्पेस के अंदर तमाम की तमाम जो आपके डेटा फाइल्स है, कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स कहाँ चलेगी, आपके टेबल स्पेस के अंदर। टेबल स्पेस मैप हो गया आपका डेटा। अब आपको जो नजर आएगा, आपके एंड पे नजर आएगा यूजर के, आपको टेबल स्पेस ना, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ टेबल स्पेस। टेबल स्पेस के बैक एंड पे क्या है, आपकी फिजिकली डेटा फाइल्स है। टेबल स्पेस के नीचे आप आ गए सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स क्या चीज है भाई, सेगमेंट्स ये है कि आपने जो डेटा सेव हो रहा है, जो टेबल बनाया आपने, अब टेबल का एक ब्लॉक उसने जाके लगे लिखा। लेट्स सपोज आपने कोई डेटा इंसर्ट किया, आप अपने कस्टमर का डेटा इंसर्ट किया, सबसे पहले क्या करेगा, वो सब क्या कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओएस ब्लॉक बनाएगा, जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम पे बनाया है। तो ओएस ब्लॉक बनाएगा, उस ओएस ब्लॉक के ऊपर ओरेकल क्या करेगा, अपना डेटा ब्लॉक बनाएगा। ठीक है, डेटा ब्लॉक बनाएगा। अब डेटा ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, ओरेकल क्या करेगा, एक्सटेंड बनाएगा। क्या हो गया, ओएस पर नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ओएस ब्लॉक इज डेटा ब्लॉक्स। डेटा ब्लॉक्स के ऊपर क्या हो गया, एक्सटेंड, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स इज एक्सटेंड। अब एक्सटेंड के ऊपर ओरेकल ने क्या कर दिया, सेगमेंट्स कर दिया। नंबर ऑफ आपके एक्सटेंड क्या होंगे, सेगमेंट्स में आ गए। और आपके सेगमेंट्स कहां सेव हो रहे हैं, आपके टेबल स्पेस में सेव हो रहे हैं। तो दिस इज दी लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ स्टोरेज। फिजिकल आर्किटेक्चर मैंने बताया आपको, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, आपके टेम्प फाइल्स हैं और आपकी रीड लॉग फाइल्स हैं। तो ये क्या हो गया, आर्काइव फाइल्स हैं। ये आपका फिजिकल आर्किटेक्चर है। वैसे लॉजिकल आ गया आपका, टेबल स्पेस है, सेगमेंट्स हैं, एक्सटेंट्स है, डेटा ब्लॉक्स हैं। दिस इज दी योर लॉजिकल
आर्किटेक्चर ऑफ योर स्टोरेज। इंस्टेंस में हमने बात करी कि इंस्टेंस में क्या है, दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपका। फर्स्ट वन क्या होता है आपका बैकग्राउंड, आपका मेमोरी एरिया, एंड सेकंड वन आपका होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। मेमोरी एरिया में टेम्पररी तौर पे आपको कहाँ रखता है, मेमोरी एरिया के अंदर रखता है, और वो काम कौन परफॉर्म कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस। और आपको परमानेंटली कहाँ सेव कर रहा है, आपका जो जी स्टोरेज एरिया में सेव करता है। अब आते हैं जी ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस क्या है, कलेक्शन जो आपकी, जो मैंने आपको चीजें बताई, इंस्टेंस और स्टोरेज को मिला लें तो दिस इज दी ओरेकल डेटाबेस। बड़ी सिंपल में बात कर लेते हैं। तो ओरेकल डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल फाइल्स एंड मेमोरी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, आपका स्टोरेज एरिया प्लस इंस्टेंस को मिला लें तो आपका क्या है, ओरेकल डेटाबेस है, जो कि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने लिखा है, जिसका काम क्या है, हमें अब हमारे पास डेटाबेस में से मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करना, और हमने हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी के टूल्स प्रोवाइड कर रहा है ओरेकल डेटाबेस, हमारे पास परफॉर्मेंस के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओरेकल डेटाबेस। मगर ओरेकल डेटाबेस के पीछे जो मेन चीजें हैं वो क्या है, इंस्टेंस एंड स्टोरेज। ये तीन मेजर कंपोनेंट ओरेकल डेटाबेस को चला रहे हैं।